नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज यहाँ पर रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नियत ताप। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉयल का नियम है यह आपका नियत ताप पर जो है आपका लागू होता है। और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है आप यहां पर देख सकते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि जो आपका बॉयल का नियम है वहां पर होगा कि आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा और जो आपका जो गैस होगी अगर उसकी नियत मात्रा होगी तो उसका जो आयतन होगा उसके प्रेशर के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आपका यहाँ पर देख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये आपका मैथमेटिकली यहाँ पर जो है एक्सप्रेस किया गया है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, फेल्सपार अयस्क है। तो आपको बताना है कि जो फेल्सपार है यह किसका अयस्क है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फेल्सपार है यह एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो अब आपको कमेंट कर कर एल्यूमिनियम के कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों को आप कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताएं कि एल्यूमिनियम के अन्य अयस्कों के नाम जरूर आप कमेंट कर कर बताएं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, बैटरियों में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बैटरी होती है उसमें आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। और इसका सही जवाब होगा, जब आपका शर्करा का किण्वन कराया जाता है तो जो आपका मुख्य उत्पाद बनता है वह बनता है ऑप्शन सी, एथिल अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है कि शर्करा के किण्वन के दौरान आपका एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला तो वह होता है आपका C2H5OH। तो ये आपका एथिल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला। फिर अगला प्रश्न है आपका, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CO2। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका जो सोडा वाटर होता है उसके निर्माण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से किस गैस के जलीय विलयन का अम्लीय गुण होता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका SO2 होती है यह जल के साथ विलयन बना के एक अम्लीय लिक्विड तैयार करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका अम्लीय वर्षा होती है उसमें आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका नाइट्रोजन वगैरह होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये मिलकर आपका अम्लीय वर्षा करती है। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के साथ कौन सा तत्व सबसे अधिक यौगिक बनाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
कार्बन, तो जो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है उसका नाम है आपका कार्बन। फिर आपका अगला प्रश्न है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22.4 लीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनटीपी है इस पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए एनटीपी होता क्या है तो आपको ध्यान रखना है एनटीपी की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और साथ ही में आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। तो आपको बताना है कि जो केल्विन पैमाना होता है वहां पर जल का क्वथनांक कितना होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 373 केल्विन, यानी जो जल का क्वथनांक होता है वह केल्विन पैमाने पर होता है 373 केल्विन। और आपको ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसकी जो वैल्यू होती है केल्विन में वो होती है 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री इक्वल टू होता है 273 केल्विन। फिर अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोडियम थायोसाल्फेट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फोटोग्राफी में जो हाइपो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है वह होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट। और अगर बात करें सोडियम थायोसल्फेट इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वह होता है आपका Na2S2O3। तो आपका Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी तांबा और जिंक। तो जो आपका पीतल होता है वह आपका तांबा और जिंक को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किसने दिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाउली। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, यह नियम आपका पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है आपका, क्विकसिल्वर रासायनिक रूप से है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पारा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्विकसिल्वर है इसको रासायनिक रूप से यह आपका पारा है, और जो पारा है इसी को क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। तो इसमें से कौन सा जो आपका सही ऑप्शन होगा जो कोयले का सबसे प्योर फॉर्म होती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोयले का सबसे शुद्ध रूप है वह है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के बाद आता है आपका बिटुमिन्स, फिर होता है लिग्नाइट, और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो होता है आपका पीट। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिन्स का नंबर, फिर लिग्नाइट एंड लास्ट में होता है पीट। तो ये जो आपका कोयले का जो आपके जो
ये आपके प्रकार बताए जाते हैं। इनमें कार्बन के परसेंटेज के आधार पर हम बताते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा कार्बन उपस्थित होता है वह कोयला उतना ही अच्छा आपके लिए होता है, क्योंकि उससे उतनी ज्यादा हमको जो है ऊष्मा प्रदान होती है। फिर अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, सहसंयोजी यौगिक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सारे के सारे सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये आपके सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सार्वत्रिक विलायक का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सार्वत्रिक विलायक का उदाहरण है। ऑप्शन ए एक्वारेजिया, ऑप्शन बी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी NH4 अमोनिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सार्वत्रिक विलायक का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में दें, और साथ ही में आप सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियोज लगातार मिलते रहें।